फातिमा गुल, आपने मुझे मुकदमे से पहले और बाद की कहानी सुना दी। अगर आप चाहें तो मुकदमे वाले दिन की बात करते हैं अब। जरूर। तो फिर ठीक है, 13 जून 2012 से शुरू करते हैं अब। हम मुकदमे वाले हिस्से की तरफ आ गए हैं और बुध का दिन था। आज हम मुकदमे के बारे में बात करेंगे। आज के दिन एक बार फिर मुझे वो भयानक रात याद आ गई। मैं जितनी बार भी अदालत आती हूँ मेरी यही दुआ होती है कि या खुदा आज का दिन आखिरी हो। आज के बाद यहां दोबारा ना आना पड़े। इनकी शक्लें मैं आखिरी बार देखूं, आखिरी बार इनकी आंखों में आंखें डाल के मुझे देखना पड़े। मुकदमा फाइल नंबर 36265 की समाअत आज हो रही है। मैं चाहती थी कि मेरे कानों में गूंजी मेरी चीखों की आवाज किसी तरह बंद हो जाए ताकि मेरी बेटी उन्हें ना सुन सके। मैं चाहती थी कि ये चीखें फिर कभी ना गूंजें। मैं अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारना चाहती हूँ, बगैर पीछे मुड़ के देखे हुए, बगैर अपनी खुशियों पर शर्मिंदा होते हुए और अपनी जात पर सब्र और जबर करते हुए जिस पर वो भयानक रात गुजरी थी। मैं चाहती थी कि इन जालिम लोगों को इनके किए की सजा मिले। मैं चाहती थी कि ये दिन आखिरी हो। सुबह बखैर फातिमा गुल। सुबह बखैर। आ जाओ। सब लोग सो रहे हैं अभी। ये तो और भी अच्छी बात है, इससे पहले कि वो उठ जाए फौरन आ जाओ। अच्छा रुको, आती हूँ। ठीक है। सुबह बखैर ब्रदर। अरे तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? क्या नींद में चल रहे थे? नहीं भाई, मैं कल समंदर पार चला जाऊंगा। फातिमा गुल का सेलफोन काम नहीं कर रहा है, उसके हाथ से पानी में गिर गया। मैं इसको कुछ बताना चाह रहा था। अच्छा बोलो ना कि अपनी मंगेतर से मिलने जा रहे हो। अच्छा समंदर से कब वापस आओगे? इस दफा हमें कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, वो भी उस वक्त की मछली मिल जाए, वरना बोट में ही रहना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना। आपका दिन अच्छा गुजरे भाई। तुम्हारा भी। तुम कहाँ चली लड़की? मुस्तफा आया है, दरवाजे पर खड़ा है। मेरी बात सुनो, गायब मत हो जाना फातिमा गुल। मैं अभी आ जाऊंगी, बस 10 मिनट। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे 10 मिनट को। जल्दी नहीं आई तो देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। फातिमा गुल सुनो, देखो हमें 12 बजे से पहले यशरांस के घर पहुंचना है। तुम डेयरी के सारे काम मुझ पर मत छोड़ देना।
सुना तुमने? हाँ हाँ सुन लिया। वो मुझे घर के बारे में कुछ बताना चाहता है, मैं अभी आ जाऊंगी। सुबह बखैर मुकद्दस। आखिर कहाँ रह गई थी तुम? जल्दी चलो, सब उठ गए। चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी से आओ। फातिमा गुल, सिर्फ 10 मिनट दे रही हूँ तुम्हें। फातिमा गुल, मेरी बात पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। मुस्तफा ने तो इसका दिमाग खराब कर दिया है। ये फातिमा गुल कहाँ चली गई? कहाँ चली गई है? जब मुस्तफा सीटी बजाता है तो दुम हिलाती हुई इसकी तरफ भागती है। कोई शर्म नहीं है इस लड़की को जरा भी। नहीं करो ना। चलो बेकरी से गरम गरम पेस्ट्री लेकर खाते हैं। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया आप। अरे एक मिनट, ये दवा ले जाओ और गालिब उस्ताद को दे दो। वो मुसलसल अपनी टांगों में दर्द की शिकायत करते हैं। ठीक है, मैं दे दूंगा। शुक्रिया। शाम को तुम तैयार होने और कपड़े बदलने घर पे तो आओगे ना? जी आऊंगा। ठीक है, मैं भी अपना काम जल्दी खत्म करके यशरांस के घर जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रखिएगा। क्या हम दोनों अलग अलग जाएंगे मंगनी में? शायद मैं आपसे कुछ थोड़ा सा पहले चला जाऊं। हाँ हाँ समझ गई मैं। ठीक है, आपका भी, आपसे भी वहीं मिलता हूँ। खुदा हाफिज, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। Tellidir yavrum anam tellidir, tellidir ama. Denizli'nin horozları bellidir. गुड मॉर्निंग उस्ताद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत ही बदतमीज हो, मुझसे बात काम पे आओगे अब तुम? दरअसल आज आप बहुत जल्दी आ गए ना उस्ताद, इसलिए। अच्छा चलो जाओ, मेरे लिए चाय लेके आओ। अभी लाया उस्ताद, अभी। Geniş odam gam zamanı değildir. Asmam yıkıldı. क्या तुम फौरन सो गए थे? कहाँ सोया? तुम्हें याद कर रहा था। झूठ बोल रहे हो। मुझसे बात करके तुम अपने दोस्तों के साथ चले गए। क्यों झूठ बोलूँगा? आखिर मैं क्यों जाऊँगा उनके पास? बस मैंने अपनी आंखें बंद की और तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ गया। मैं जा रही हूँ। कहाँ? थोड़ी देर के लिए तो रुको। आज वाकई में बहुत ज़्यादा काम है मुस्तफ़ा। ऐसा ना हो कि भाभी मुझे डांटे। मगर अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा तुमसे। मुस्तफ़ा, अरे नहीं करो ना, कोई देख लेगा। तुम मंगेतर हो मेरी। मंगेतर हूँ, बीवी तो नहीं हूँ। ये बताओ कि तुम यशरांस के घर कब जाओगी? हमें 12 बजे वहाँ पहुँचना है। मगर शुक्र है कि जो कुछ वहाँ ले जाना है वो कल ही बना दिया था। तो क्या तुम पूरी रात वहाँ रहोगी? वहाँ पर खाना लगाएंगे ना। क्या तुम सबकी मेजों में खाना भी रखोगी? नहीं, हम वहाँ वेटर के लिए ट्रे बनाएंगे और जो कुछ भी खाना देना होगा वो बना के देंगे। तुम्हारा मतलब है कि तुम किचन में रहोगी क्या? आ। ठीक है, लेकिन ज्यादा लटक मटक नहीं करना।
लोग ना देखें तुम्हें वहाँ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं क्यों करूंगी ऐसे मुस्तफ़ा? सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारी वजह से मुझे कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो फिर तुम भी वहाँ चलो मेरे साथ। हरगिज़ नहीं, किसी और के किचन में मैं क्यों करूँगा? मेरी मदद कर देना। वैसे भी मुझे अभी कहीं जाना है, असल में सरदार का कुछ काम है। सरदार ने कहा था कि साथ चलना, हम लोग सहमी जा रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं है, वहाँ जाके पीना पिलाना मत शुरू कर देना। नहीं नहीं, बस जब काम खत्म हो जाएगा तो हम कहीं बैठकर पी लेंगे। जाहिर है यही होगा। क्या जाहिर है? दोबारा कहना क्या जाहिर है, फिर से बोलो, एक दफा और कहना। मजाक मत उड़ाओ मेरा। भाभी तुम्हारी अब फिर मुझे डांटेगी भाभी। सलाम मुकद्दस भाभी। हाँ वो मेरे साथ है, बस हम वापस आ रहे हैं। बोलो बस आ ही रही हूँ। हाँ वो पहुंच रही है। ठीक है, आ जाऊंगा। तुम रात में जरूर आना। ये बताओ कि तुम लोग कब तक फारिग हो जाओगे? मुझे नहीं पता, बस आ जाना। तमाम न्यूज़पेपर्स में ये वाली तस्वीर आई है। एक ने पिछले हफ्ते तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर भी दी है। आज रात के बाद उनके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। बेतहाशा तस्वीरें खींचेंगे वो, और कल मंगनी के बारे में लिखना शुरू कर देंगे। ओहो, काफी देर हो गई आज। क्या तुम फौरन जा रहे हो? सलीम, हम सब वहाँ 12 बजे तक पहुँच जाएंगे और मेकअप आर्टिस्ट वगैरह तुम्हारी तरफ ही आएंगे और हम सब वहाँ एक साथ तैयार होंगे। ठीक है, मॉम ने 3 कमरों का इंतजाम कर रखा है। एक में तुम्हारा मेकअप होगा, दूसरे में तुम्हारी सहेलियां, और तीसरे में तुम तैयार होगी। मेलतम बेटी, मेलतम। गुड मॉर्निंग डैड, बस मैं तैयार हो रही हूँ। बेटी हम लोग नाश्ते के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे दोस्त भी हैं। चलें, ठीक है डैड। सलीम को लेकर आना, इंतजार मत करवाना। ठीक है डैड, आप फिक्र मत करें। हम जा रहे हैं नीचे। जी ठीक है। मैं पीछे के दरवाजे से निकलता हूँ और सामने से दोबारा वापस आता हूँ। तुमने वही कपड़े पहने हुए जो कल रात पहने थे? कल मैंने जैकेट पहनी हुई थी ना। अगर आज उसे उतार दूं तो तुम्हारे बाबा को कुछ अलग लगेगा। मेरी जान, क्या तुम वो डैड और अदवान के दरमियान टेंशन कम करने के लिए कुछ कर सकते हो? कहीं कोई ड्रामा ना हो जाए। ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। हाँ, एक और बात कहनी थी तुमसे। रात अपने दोस्तों के साथ पीना मत शुरू कर देना। मैं नहीं चाहती मेरी मंगनी में दूध लोग आए नशे में। मरहबा। हेलो। पैसे अखबार के नीचे रखे हैं। बहुत बेहतरीन माल है ये। ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा, उड़ने लगेंगे आप लोग। नहीं यार, तुमने जो कुछ दिया मेरे लिए काफ़ी है। आज मेरा मूड नहीं है, जितना तुमने दिया बस ठीक है। इसका असर बहुत देर तक रहता है, क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है, लाओ दो फिर। चलता हूँ, उम्मीद है माल पसंद आएगा। हाँ, अल्लाह हाफिज।
क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जरा मजबूती से पकड़ो बच्चे। पकड़ा हुआ था उस्ताद। चश्मा कहाँ तुम्हारा? ये रहा। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ओहो, ऐसा भी कोई दिन आएगा जब बगैर कहे सारा काम ठीक करोगे? तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। खुश आमदीद। इसे पकड़ो। हेलो, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? काम पे हूँ, तुम बताओ। मैं समंदर की तरफ जा रहा था, चलना है क्या तुम्हें? मैं काम कर रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता। वैसे जितना काम करोगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। दोपहर तक काम खत्म हो जाएगा। तुम लोग किस तरफ जा रहे हो? अच्छा, फारिग होकर फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, करीब ही होगा। ठीक है। कैसे हैं आप लोग? मरहबा। गालिब उस्ताद, ये तुम्हारे लिए है। अरे बाबा, उस तरफ कौन सा बीच है, मुझे भी तो बताओ। ठीक है यार, मैं दोपहर तक फारिग हो जाऊंगा, तुम अदवान को बता दो। 1 मिनट रुकना। इस लेटर को तुम अपने साथ ले जाओगे? ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। मुराद, अब तो मेरी जान छोड़ोगे? मैं काम पे हूँ भाई। ठीक है, मैं सब बात समझ गया हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। क्या कोई और काम है तुम्हारा? नहीं, बस यही काम बाकी है। इन वालों की कोई जल्दी नहीं है, तुम अपने काम को खत्म करो फिर जाओ। शुक्रिया उस्ताद। इस्माइल भाई, बस हम लोग पहुंच रहे हैं। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आपने जो भी चीजें बनवाई है वो सारी ला रहे हैं हम। इस्माइल भाई, अभी आप लोग खाना सर्व मत करवाइएगा। ठीक है, आप फिक्र मत करें। अभी मैं फोन बंद करती हूँ, जरा ड्राइव कर रही हूँ मैं। उफ, खुदा की पनाह, सुबह से 1000 दफा फोन कर चुका है ये आदमी। तो फिर और क्या करेंगे मुकद्दस, और क्या करेंगे? उन्हें ही तो जल्दी थी इतनी चीजें बनवाने की। मैं जानती हूँ उन्हें जल्दी है, मगर इतना फोन कर रहे हैं जैसे हम आग बुझाने जा रहे हो कहीं। बार बार पूछ रहा है कहाँ पहुंचे। इनके पास लोग बहुत कम हैं और काम ज्यादा। हमें पैसे ज्यादा मांगने चाहिए थे। ये तो मौके से फायदा उठाने वाली बात हुई। मौके से फायदा उठाना सीख लड़की। तो क्या हुआ, अब यशरांस की तकरीब की तरह कितनी और तकरीबों में काम करने का मौका मिलेगा हमें। अब जरा बताओ हमें, कितने लोग हमें इस तरह का काम देंगे? तुम्हारी शादी भी करनी है। ओहो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता कि तुम्हारे आसपास हो क्या रहा है। मुस्तफा से मोहब्बत करने के अलावा तुम्हें तो कुछ सोचता ही नहीं है। मैंने कर लिया है सब कुछ नहीं बचा, सब तैयार है जहेज का। मुस्तफा ने कहा है कि बिजली का सामान भी हम लोग खुद ही ले लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इन्हें खरीदने दो, फिर देखना कैसे खालिदा खातून घर घर जाकर कहेंगी कि हमारी बहू के घर वाले तो कंगले हैं। मगर मुझे कोई परवाह नहीं, उनका जो दिल चाहे वो कहें। हम लोग तो खुद अपने खर्चे मुश्किल से पूरे करते हैं, उन्हें हमसे पैसे बटोरने के बजाय अपनी जेब देखनी चाहिए। नहीं मुकद्दस, वो लोग ऐसे नहीं है वो लोग ऐसे। जो कुछ भी उनसे हो सकेगा वो दिल से करेंगे, क्योंकि वो लोग मोहब्बत करते हैं ना फातिमा गुल से। शुरू में सब अच्छे होते हैं, लेकिन जब बहू घर में आ जाए ना, उनकी असलियत का फिर ही पता चलता है। मुकद्दस, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? इसके लिए इसका दिल टूट जाएगा, नहीं करो ऐसी बातें। अरे मैं तो ऐसी ही कह रही हूँ, देखना सब ठीक हो जाएगा।
अम्मी वो देखे साहब। कहाँ है? तुझे कहीं के तुम किसी दिन मेरा दिल बंद हो जाएगा पागल। क्यों, क्या डर गई थी आप? ओह मैंने अम्मी को डरा दिया। बस मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। डैड आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ये लीजिए, इधर लाएं। डैड आप भी लीजिए थोड़ा सा। हाँ लाओ लाओ, चलो अब थोड़ा सा काम कर लो तुम भी। तुम्हें ये सब करना नहीं आता। मैं समंदर का जानवर हूँ, जमीन पर कैसे काम करूँ? इतनी सुबह कहाँ चले गए थे कुछ खाए पिए बगैर? मैं फातिमा गुल से मिलने गया था। क्यों, क्या हुआ? कैप्टन सैलानी आए थे तुमसे मिलने। मैं समझी तुम अंदर सो रहे हो। जब तुम्हें बुलाने गई तो तुम वहाँ पर नहीं थे। इतनी शर्मिंदा हुई। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो कहने दें, किसे परवाह है? अब फोन करना उन्हें तुम। कर लूंगा फोन, मगर आज रात तो मुझे इनसे मिलना है। क्या काम है तुम्हें उनसे? वो नौकरी दे रहे थे मुझे, कह रहे थे कि इनके बड़े शिप्स पे काम करूं। नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। वो आदमी कहीं जाता है तो कई कई महीनों के बाद वापस आता है, इसीलिए उसकी अपनी बीवी से भी नहीं बन सकी। इतने तवील अरसे तक इस बेचारी नौजवान लड़की को छोड़ छाड़ के चला जाता था। मगर अम्मी इनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। कैसे नहीं होंगी, दूसरे मुल्कों की सैर करते हैं वो। हाँ सही कह रहे हैं। इस तरह का काम तुम्हारे मतलब का नहीं है। सलामी कैप्टन कह रहे थे कि तुम किसी और की कश्ती में मछलियां पकड़ पकड़ कर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे लोगों की बातों में मत आया करो तुम। असल में मैं ये चाहता था कि एक दिन मेरी भी अपनी कश्ती हो, बस कुछ ज्यादा दिन के लिए नहीं। मैं सिर्फ चंद साल काम करूंगा इनके लिए, थोड़े से पैसे ही कमा लूंगा तो क्या हर्ज है। तो तुम फैसला कर चुके हो? मैं बहुत संजीदगी से सोच रहा हूँ डैड। जो कुछ भी कर रहा हूँ आखिर कब तक करता रहूंगा मैं। फातिमा गुल का क्या ख्याल है? नहीं अभी कोई जिक्र नहीं किया है और करूंगा भी नहीं। इसे मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि पैसे चाहिए। हर चीज पैसा नहीं होती मेरे बेटे। कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या तुम अपनी बीवी को अकेला छोड़ के जाओगे? वो बिल्कुल अकेले नहीं होगी, आप लोग होंगे ना इसके करीब। ओह ये संजीदा है, ये जा रहा है यहाँ से। बेटा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है, उसी में लगे रहो। डैड वो लोग इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं। सलामी की शेखियों पर तवज्जो मत दो। तुम्हारे ख्याल में वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसकी जिंदगी तबाह हो गई है, कोई ठिकाना नहीं है उसके पास। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत एक जैसी हो। उनके साथ काम करने में कोई बेहतरी नहीं आएगी तुम्हारी जिंदगी में। ओहो, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। मुराद, ये तो बिल्कुल मेरी बात नहीं सुन रहा। भागना बंद करो। भाभी चिल्लाओ नहीं, इन लोगों को बुरा लगेगा। छोड़ दो मुकद्दस, छोड़ दो। आखिर बच्चा ही तो है, उसे खेलने दो, उसे छोड़ दो उसे। जाओ अंदर से किसी को बुला कर लाओ। हम ये सब खुद अंदर नहीं ले जा सकते। ठीक है, मैं जाकर बुलाता हूँ किसी को। सब ये समझते हैं कि गलती अदवान की है। एक तरह से ये बात तो ठीक है, सब लोगों के सामने किसी को थप्पड़ मार देना कहाँ की अक्लमंदी है। उसे भी मुंह बंद रखना चाहिए। मेरी पोजीशन अजीब सी कर दी है। उसने कहा ही क्या था रिफत भाई? क्या कहा बच्चे ने? उसने सिर्फ आपके लिए और अपनी बेहतरी के लिए ही तो सब कहा था। मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए, मगर आपके भाई और मेरे भाईजान नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस बात का जिक्र अदवान के सामने मत करना। ठीक है, हम सिर्फ आपस में बातें कर रहे हैं। आपने इतने साल इशाद यशरान के लिए बहुत मेहनत की, अदवान ने भी यही किया। सलीम तो सिर्फ साइन करने के लिए दफ्तर जाते हैं। गलत कहा मैंने? तो मैं क्या करूं? तुम चाहते हो हर वक्त अपने भाई से लड़ता रहूं? बस वो पन बिजली घर वाला प्रोजेक्ट मिल जाए हमें, इसके बाद शायद सब चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। वो प्रोजेक्ट तो हमें मिलेगा नहीं, वो और कहानी है। क्यों? आप देखिएगा तो रानर इजाजत लेने में कामयाब नहीं हो पाएगा। 1 महीने के अंदर ये बात खुल जाएगी तो रानर को अगले इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में आपको अपने शेयर्स ले लेने चाहिए। ये क्या बात हुई? मैं बेहद संजीदा हूँ। जितनी अफवाहें उड़ रही हैं उसके पेशे नजर आपको शेयर्स बेच देने चाहिए, कीमत अच्छी मिलेगी। मैं मदद करूंगा आपकी इस सिलसिले में। जितनी जल्दी हो सके रिशाद यशरान से पीछा छुड़ाएं। अगर आप बड़े आदमी
बनना चाहते हैं तो अपना बिजनेस खुद शुरू करें। अदवान अगर इसी हिम्मत और हौसले से लगा रहा तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकेगा। आपके सामने रास्ता बिल्कुल साफ होगा। मैं भी तंग हूं, मगर तुम ही कहो क्या कर सकते हैं। सलाम भाईजान। रिफत भाई और मैं टहल रहे थे। ऐसी शक्ल क्यों बनाई है रिफत? क्या हुआ मेरी शक्ल को? वो देखो, वो रही है श्रांस, देखो जरा। क्या ये तीनों हैं? मैं उस गंजी को तो नहीं जानती, मगर बाकी दोनों यशरांस हैं। अखबार में तस्वीर देखी थी मैंने। अगर मेरा अपना सगा भाई एक ऐसी चीज की वजह से मुंह बना रहा है तो फिर मैं भी ये सब कुछ नहीं भूलाऊंगा रिफत। भाई मैं कोई शक्ल नहीं बना रहा हूँ। और अदवान चंद दिनों में इस बात को भूल जाएगा, फिर मेरे आगे पीछे घूमता फिरेगा और तुम्हें इस बात का अफसोस होगा। रईसजादे कहीं के, बहुत बड़े लोग हैं ये। उसको बता दो कि मुझे आज रात कोई टेंशन नहीं चाहिए। वो यहाँ नहीं आएगा। हाँ, उसको बुलाओ और वो आकर मेरे हाथ चूमे ताकि बदमज़गी खत्म हो। उसके हाल पर छोड़ देते हैं, वो खुद आ जाएगा। क्यों नहीं, वो ये उसकी अपनी मर्जी है। मैं जरा नहाकर थोड़ी देर लेटूंगा, फिर मिलते हैं। रिफत, तो रानर साहब भी यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं रिफत भाई। भाईजान, भाईजान मैं भी आपके साथ अंदर तक चलता हूँ। आप लोग ये काम करें, ये सारा सामान उठवा के किचन में रखवा दें, ठीक है? ठीक है इस्माइल भाई, आप फिक्र न करें, आपका काम वक्त पर हो जाएगा। कितने रहम दिल हैं आप भी, फिर बेइज्जती करवाने को तैयार हैं। और कर भी कह सकते हैं। अदवान ने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत। सांप को पालने की बजाय कुचल देना चाहिए। इससे पहले कि अदवान हाथों से निकले, कुछ सोचना पड़ेगा। यार तुम इतना बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो? मंगनी मेरी हो रही है ना। पीछे मत पड़ो, नहीं आऊंगा। बाबा की तो नहीं हो रही ना जो इस तरह जिद कर रहे हो। तुम उनकी वजह से मेरी मंगनी मिस कर दोगे। नहीं आऊंगा मैं। देखो यार, तुम्हें आना ही होगा, समझे? मेरी बला से। ये नाराजगी उनसे और सजा मुझे दे रहे हो। सजा मुझे मिली। अगर तुम नहीं आए तो बाबा और नाराज हो जाएंगे। वो तुम्हारे बाप की मर्जी। यार अब खत्म करो ना उस बात को। बात तुम खत्म नहीं कर रहे। जाओ और जाकर पुतली की तरह स्टेज पर बैठ जाओ। तुम्हारी तो यही ख्वाहिश थी ना, अब जाओ तुम। यार तुम्हारी जिद की कोई इंतहा नहीं है, जाओ जो करना है करो। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी मंगनी पर ना लेके आना तो बस कर दो, वरना सर तोड़ दूंगा। तुम्हें चलना होगा। नहीं जाऊंगा मैं। चलना होगा। यार खुद ही सोचो, मैं कितनी बार मंगनी करूंगा? हाँ, 3 बार ठीक है, 5 बार, 8 बार या 10 बार। लेकिन पहली मंगनी तो एक ही बार होगी। कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। कहाँ से मिली तुम्हें? कई साल पहले ढूंढी थी मैं। हाँ, मेरा घर तो बिल्कुल करीब है यहाँ से। मैं इस तरफ से कितनी दफा गुजरता हूँ, मगर आज तक मैंने नहीं देखी ये जगह। पता ही नहीं था मुझे कि ऐसी जगह भी है कोई। कितना सुकून है यहाँ पर, हर चीज से दूर। देखो ये आसमान और ये समंदर, ये सब मेरा है। और ये रियासत अब मेरी है। इस जगह का बादशाह अब मैं हूँ। कितना हंसाते हो तुम फुरवाल।